हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सतेंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन के एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है विद्युत शक्ति का संचार। विद्युत शक्ति का संचार चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत शक्ति संचार, जो इलेक्ट्रिशियन के सेकंड ईयर का ये चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोगों को जानना है कि जो हमारे जनरेटिंग स्टेशन में विद्युत की उत्पत्ति की जाती है उसका संचालन कैसे किया जाता है, वो उपभोक्ता तक किस प्रकार से पहुंचते हैं। तो इसको जानने से पहले हम लोग इसका परिचय को जानते हैं। विद्युत शक्ति का संचालन के जो है ना इंट्रोडक्शन को जानते हैं। कहा जाता है कि किसी भी देश, चाहे वर्ल्ड की कोई भी देश की अगर आप गणना कर लें तो किसी भी देश की आर्थिक विकास के लिए, किसी भी देश की आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का होना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना ऊर्जा किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता है। और उसी ऊर्जा में से हम लोग को जानना है कि ऊर्जा का रूप कौन कौन से हैं और हम लोग किस ऊर्जा के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, पेशीय ऊर्जा, गति ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, ये बहुत सारे ऊर्जा होते हैं जिनके बिना आज हम कोई भी कार्य कर पाना संभव नहीं मानते हैं। लेकिन इन सभी ऊर्जाओं में से जो मुख्य ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, यानी विकास में जो सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं, वो होता है विद्युत ऊर्जा। क्योंकि विद्युत ऊर्जा आप देखे होंगे कि कोई भी आप छोटे से छोटे कंपनी हो या बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया हो, घर हो या ऑफिस हो, हर जगह विद्युत की आधारभूत आवश्यकता है। अगर हम विद्युत का प्रयोग ना करें तो जो काम आज हम लोग पलक झपकते करते हैं उसे करने में वर्षों लग जाएंगे, और जो काम वर्षों लग जाते थे उससे आज विद्युत के कारण पलक झपकते हम लोग आसानी पूर्वक से कर लेते हैं। इसलिए हम लोग ये आज समझने की कोशिश करेंगे कि विद्युत शक्ति जो होता है ये बनता कैसे है और इसका संचारण कैसे होता है। जहां तक कि मेरा मानना है कि आप सबको हम विद्युत शक्ति का उत्पादन जो है वो पहले ही कई क्लासों में बता चुके हैं, लेकिन उनका संचारण बाकी था, जिसे आज हम लोग नए चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। तो जो विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है वो कुछ इस प्रकार से है। 6.6 किलो वोल्ट, दूसरा को हम बोल सकते हैं 11 किलो वोल्ट, और तीसरा को हम बोल सकते हैं 33 किलो वोल्ट। ये जो आप देख रहे हैं 6.6 किलो वोल्ट, 11 किलो वोल्ट और 33 किलो वोल्ट, ये जो कुछ विद्युत ऊर्जा आप देख रहे हैं ना, ये जनरेटिंग स्टेशन का मान है जहां विद्युत की उत्पत्ति की जाती है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। जैसे आपने सुना होगा कि विद्युत उत्पन्न करने के बहुत से तरीके हैं, बहुत से इसका स्रोत है, जैसे पवन ऊर्जा, वाष्प टरबाइन। तो ये सब जो भी हम लोग स्रोत देखते हैं उससे ना ज्यादा से ज्यादा कितना हम उत्पन्न कर सकते हैं? 33 किलो वोल्ट तक, 33 किलो वोल्ट तक, मिनिमम 6.6 किलो वोल्ट तक जनरेट किया जाता है। यानी जनरेटिंग स्टेशन का वैल्यू यही होता है। मिनिमम अगर मान पूछा जाता है हमको क्वेश्चन में तो हम कह सकते हैं 6.6 किलो वोल्ट, और अगर हाईएस्ट पूछा जाता है तो हम बोलते हैं 33 किलो वोल्ट। लेकिन जब इसको हम लोग देखते हैं तो इसके बाद हमारे मन में एक सवाल उठता है कि यदि जनरेटिंग स्टेशन पे 6.6 किलो वोल्ट या 11 किलो वोल्ट या 33 किलो वोल्ट ही वोल्टेज की उत्पत्ति होती है, तो हमारे घर के नजदीक 132 किलो वोल्ट का लाइन
संचार कैसे हुआ। हमारे घर के नजदीक 132 किलोवोल्ट लाइन का संचार कैसे हुआ, जब जनरेटिंग स्टेशन पे उच्चतम मान 33 किलोवोल्ट ही होता है। या फिर यह भी सवाल उठ सकता है कि हमारे घर के नजदीक 66 किलोवोल्ट या फिर 110 किलोवोल्ट, ये सभी लाइन आप अपने आसपास देखे होंगे जिसका संचारण किया जा रहा है। जब उत्पन्न इतना हो रहा है तो इतना अधिक कैसे किया जाता है। तो आपको पता ही होगा कि जो विद्युत जिसे हम लोग जनक कहते हैं, आज प्रत्यावर्ती धारा का जिन्होंने हम लोगों को ये ऊर्जा का स्रोत प्रदान किया है, उसका नाम है माइकल फैराडे, जिन्होंने जनरेटर बनाया था। और माइकल फैराडे ने ही देखा कि यदि हम लोग जो जनरेटिंग स्टेशन पे कम वोल्टेज जो जनरेट करते हैं, इससे पूरे विश्व का कल्याण हो पाना संभव नहीं है, यानी हर घर को रोशन कर पाना संभव नहीं है। तो उन्होंने अपने प्रयोग में और एक यंत्र बनाया था जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर भी दो प्रकार के बनाए गए, पहला तो स्टेप अप और स्टेप डाउन। और आपको पता होगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम क्या है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि वो कम वोल्टेज इन करते हैं, यानी लेते हैं, और ज्यादा वोल्टेज प्रदान करते हैं। यानी ऊर्जा उसे कम चाहिए और उसको जो प्रदान करने की क्षमता होता है ऊर्जा का, वो क्या होता है, अधिक होता है। तो ऐसे में उम्मीद है कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि जब कम वोल्टेज हम लोग जनरेट करते हैं तो ज्यादा कैसे हो जाता है। मतलब इसके बीच में एक यंत्र लगा है और उस यंत्र का नाम क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से क्या किया जाता है, इस 11 किलोवोल्ट या 33 किलोवोल्ट के विद्युत धारा सप्लाई को अप करके बढ़ा दिया जाता है। इसको समझने के लिए हम लोग एक आरेख को ध्यान से देखेंगे और उस आरेख के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मान लिया जाए कि ये जनरेटिंग स्टेशन है। क्या है ये, जनरेटिंग स्टेशन है, जिसका मान जनरेटिंग स्टेशन जिसका मान है 11 kV, जिसका वैल्यू कितना है 11 किलोवोल्ट। और यहां से लाइन को हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं। और यहां आने के बाद हमने देखा कि एक ट्रांसफार्मर यहां पर लगे हुए, और ट्रांसफार्मर भी कैसा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर यहां पर कैसा लगा हुआ है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगे हुए। और इस ट्रांसफार्मर के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो 11 किलोवोल्ट का जो हम लोग जनरेटिंग स्टेशन पर वोल्टेज तैयार किए, जो विद्युत धारा तैयार किए, उसको इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से हम लोगों ने क्या किया, 11 को 132 किलोवोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। जो 11 किलोवोल्ट जनरेट किया उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से किस में कन्वर्ट कर दिए, 132 किलोवोल्ट में हम लोग कन्वर्ट कर दिए। तो इतना भी तो जो लाइन है 132 किलोवोल्ट है, ये क्या हमारे गांव तक आते हैं, बिल्कुल नहीं। इतने वोल्टेज भी हमारे गांव तक नहीं आते हैं। तो इतना बनाने की क्या आवश्यकता थी, ये हम लोग क्यों तैयार किए 132 किलोवोल्ट। तो हम लोगों को जानना जरूरी है कि जो वोल्टेज अधिक होते हैं ना, उसको हम लोग लंबे दूरी तक ले जा सकते हैं। अगर कम वोल्टेज हो हमारे पास और चाहें कि हम 10-20 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर खींच सकते हैं, तो शायद वहां पर वोल्टेज शून्य हो सकता है। मतलब इतना कम हो जाएगा कि कोई भी यंत्र उस पर चल पाना संभव नहीं है, कोई भी डिवाइस नहीं चलेगा। इसलिए हम लोगों को क्या करना होता है कि जब हम लोगों को लंबे दूरी के लिए वोल्टेज को ले जाना होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको अप कर लेते हैं, यानी बढ़ा लेते हैं, ताकि वो आसानी से जा सके। लेकिन इसके साथ और आपको एक चीज समझना होगा कि जैसे ही वोल्टेज को हम लोग अप करते हैं तो क्या होता है, ओम्स लॉ याद कीजिए।
ओम्स लॉ में कहा गया है कि यदि वोल्टेज अप होगा तो करंट क्या होगा, लो होगा, यदि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा। मतलब यहाँ वोल्टेज को जैसे ही हम लोग बढ़ा रहे हैं तो क्या हमारा घट रहा है, करंट घट रहा है। लेकिन करंट से उतना प्रभाव नहीं पड़ना है, क्योंकि हम लोगों को लंबे दूरी ले जाने के लिए वोल्टेज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पर पहले 11 किलो वोल्ट को 132 किलो वोल्ट में क्या किए, इसको हम लोग बढ़ा दिए। इसको अप किए किसके माध्यम से, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से। अब इसके बाद हम लोग क्या किए, यहाँ से फिर एक लाइन लाए, लाइन ले जाना चाहे आगे, और आगे हम लोगों को क्या करना है, इसको हम लोग कह सकते हैं प्राथमिक संचार। ये वाला जो भाग हुआ इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक संचरण, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जो स्टॉप होगा इसका, जैसे कि 11 को 132 में बदले, 132 को अब हम लोगों को क्या करना होगा, कम करना होगा। जैसे यहाँ से लाए और यहाँ आया, तो यहाँ आने के बाद इसको ना कई वर्गों में बांट दिए, जैसे क्योंकि हमको एक ही जगह तो नहीं ले जाना है। ऐसा जरूरी है कि जहाँ से वोल्टेज बन रहा है वहां से कोई एक निश्चित गांव को ले जाना है, तो वहां से क्या करना होता है ना, हमें कई गांव तक उसको वितरण करना होता है। और वितरण करने के लिए हम लोगों को इस क्रम में आना ही होता है। तो यहाँ हमने क्या किया, 132 किलो वोल्ट तक लाया, और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद इसके माध्यम से फिर हमने इसके आगे एक और ट्रांसफार्मर लगाया। और ये जो ट्रांसफार्मर था, ये ट्रांसफार्मर जो हमने दूसरा ट्रांसफार्मर लगाया, इसका नाम है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और इस ट्रांसफार्मर के माध्यम से हमने क्या किया, इस ट्रांसफार्मर के माध्यम से हमने वोल्टेज को फिर वापस कम कर लिया। वोल्टेज को क्या किया, वापस कम कर लिया। अब वापस कितना कम किए, तो जो ये 132 किलो वोल्ट है उसको हम लोगों ने मात्र 33 किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से। और आप देखे होंगे कि आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं 33 किलो वोल्ट एम्पियर जो है ना वो विद्युत धारा का संचारण किया गया है। लेकिन यहाँ तक भी हर गांव में नहीं पहुंचता है कि 33,000 हमारे गांव तक वोल्टेज पहुंचा है। हमारे गांव तक कितना वोल्टेज पहुंचा है, तो 11,000 पहुंचता है। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं ग्राही स्टेशन। ग्राही स्टेशन। इसके बाद क्या करते हैं, फिर हम आगे लाइन लाते हैं, और आगे लाने के बाद हम फिर एक ट्रांसफार्मर और इस पे ऐड करते हैं, और एक ट्रांसफार्मर इससे कनेक्ट करते हैं। और वो भी ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, ये जो 33 किलो वोल्ट का पैरेलल लाइन है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 33 किलो वोल्ट को 11 किलो वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। 11 किलो वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो होता क्या है ना कि ये 33 किलो वोल्ट को हर जगह हम लोग सप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या किए, इसको और कम करके अलग अलग गांव को बंटवारा कर दिए। मतलब यहाँ से क्या किया, हर गांव में हम लोग क्या करने लगे, 11 किलो वोल्ट का हम लोग क्या किए, विद्युत लाइन का संचारण किए। तो जो ये संचारण का केंद्र कहलाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं सब स्टेशन, प्राथमिक वितरण सब स्टेशन, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्राथमिक वितरण। ठीक है। तो ये जो प्राथमिक वितरण है, इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, हर गांव को कितना दे देते हैं, 11 किलो वोल्ट सप्लाई कर देते हैं। लेकिन क्या ये 11 किलो वोल्ट भी हर घर तक जा सकता है? नहीं। 11 किलो वोल्ट से हमारे घरों में चलने वाली ऐसी कोई उपकरण नहीं है। हमारे घरों में चलने वाले जो उपकरण होते हैं उसका मान होता है कितना, तो मात्र 440 हम लोग नाम देते हैं, यानी 440 वोल्ट तक उससे चलने वाली चीजें होती है। ज्यादातर जो हमारे घरों में चलने वाले उपकरण होते हैं वो कैसा होता है,
230 वोल्ट पर चलने वाले, लेकिन यहाँ पर हमारे गांव तक कितना आया है वोल्टेज 11 किलो वोल्ट। तो इसको क्या करेंगे और आगे हम अपने गांव में फिर एक ट्रांसफार्मर कनेक्ट करेंगे, और ट्रांसफार्मर भी कैसा, तो स्टेप डाउन, और इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, ये जो 11 किलो वोल्ट का हमारे गांव तक विद्युत शक्ति का संचारण आया है, जो संचारण किया गया है उसको कन्वर्ट कर देंगे 11 किलो वोल्ट को कितना में, 440 वोल्ट में, 440 वोल्ट। और ये जो वोल्टेज होगा 440 वोल्ट, इसको हम लोग क्या करेंगे, डोर टू डोर पहुंचा सकते हैं। इस 440 वोल्ट को हम क्या करते हैं, डोर टू डोर हर घर में पहुंचा देते हैं। मतलब देखिए इस जो ये डायग्राम जो बना, एक स्ट्रक्चर जो तैयार हुआ, इसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि उत्पन्न कितना हुआ जनरेटिंग स्टेशन पे, मात्र 11 किलो वोल्ट। और 11 किलो वोल्ट को हमने क्या किया, अप करके 132 में लाया ताकि इसको लंबे दूरी तक ले जा सकते हैं। लेकिन 132 जहां तक हमको ले जाना था वहां तक हम पहुंचा तो दिए, लेकिन 132 से हम डायरेक्ट हर गांव तक छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए उसको क्या किया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाकर पुनः उसको कन्वर्ट किया गया 33 किलो वोल्ट में। और 33 किलो वोल्ट को भी हर गांव तक नहीं पहुंचाया जा सकता है, इसलिए उसको सब स्टेशन पर लाया गया, यानी प्राथमिक वितरण सेंटर पर लाया गया। यानी सब स्टेशन आने के बाद उस 33 किलो वोल्ट को हमने क्या किया, फिर से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाकर 11 किलो वोल्ट में कन्वर्ट किया, और 11 किलो वोल्ट को हमने हर गांव तक पहुंचाया। और गांव तक पहुंचाकर उसे डोर टू डोर हम नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए फिर हमने क्या किया, वहां पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के उसे 440 में कन्वर्ट किया, जिसे गांव के डोर टू डोर तक हम छोड़ सकते हैं। तो इसको हम लोग कहने लगते हैं उपभोक्ता। इसको क्या कहने लगते हैं, उपभोक्ता, यानी उपभोक्ता तक पहुंचा कैसे, जनरेटिंग सब स्टेशन से, यानी जनरेटिंग सब स्टेशन से स्टार्ट होकर के कुछ इस प्रकार से स्टेप टू स्टेप उपभोक्ता तक पहुंचता है। तो इसी से रिलेटेड आज हम लोग जान रहे थे विद्युत शक्ति का संचारण, कि विद्युत शक्ति का संचारण कैसे होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग विद्युत शक्ति संचारण को भली भांति समझ पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी प्रकार के और भी टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।